दोस्तों, अगर हम सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी जुबान बदलनी पड़ती है। बुद्ध ने कहा था, अक्सर हम शब्दों से नहीं, चुप रहने की समझ से जीतते हैं। आज की इस कहानी आधारित स्क्रिप्ट में हम जानेंगे वो 10 जगहें जहां अगर हम चुप रह जाएं तो हमारा जीवन खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जब गुस्सा बहुत ज्यादा हो। एक बार एक शिष्य गुस्से में बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे सब परेशान करते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब दिल में तूफान हो तब शब्द तीर बन जाते हैं और तीर लौटकर हमेशा दिल को ही घायल करता है। जब गुस्सा हो जवाब मत दो, कुछ देर चुप रहो, पानी पियो और वक्त को गुजरने दो। देखोगे आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाएंगी। नंबर 2, जब सामने वाला समझने को तैयार ना हो। बहुत बार हम सही होते हैं लेकिन सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता। ऐसे में बहस बढ़ती है, रिश्ते टूटते हैं। बुद्ध ने कहा, जिसे अपनी बात पर गर्व हो उससे बहस मत करो, वो सच नहीं सिर्फ जीत ढूंढ रहा है। ऐसे समय पर चुप रह जाना हार नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। नंबर 3, जब बात करने से किसी का दिल टूटे। हम सच बोलते हैं लेकिन कभी-कभी सच भी चुभ जाता है। बुद्ध कहते हैं, सच वही है जो बिना चोट पहुंचाए बोला जाए। अगर हमारी बात से किसी का मन टूट सकता है तो बेहतर है हम सही वक्त का इंतजार करें या फिर समझदारी से चुप रह जाए। नंबर 4, जब आप पूरा सच नहीं जानते। अक्सर हम सुनी सुनाई बातों पर राय दे देते हैं। गांव में, मोहल्ले में, घर में हम न्यायाधीश बन जाते हैं। बुद्ध ने कहा, आधी जानकारी आधा विनाश लेकर आती है। अगर पूरी बात न पता हो तो बोलने से बेहतर है थोड़ा रुकें, समझें और चुप रहें। नंबर 5, जब कोई हमें उकसा रहा हो। कुछ लोग बहस के लिए पैदा हुए लगते हैं। वो चाहते हैं हम भी गुस्सा करें, जवाब दें, टकराएं। बुद्ध बोले, अगर तुम आग में लकड़ी डालना बंद कर दो तो आग खुद बुझ जाती है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। उकसावे में आकर मत बोलो, चुप रहो और देखो सामने वाला खुद शांत पड़ जाएगा। नंबर 6, जब काम बोल सकता हो। एक शिष्य रोज दूसरों से बहस करता लेकिन काम कभी पूरा नहीं करता। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने काम से चमकता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। अपने काम को बोलने दो, लोग खुद सम्मान करना सीख जाएंगे। नंबर 7, जब किसी दुखी व्यक्ति के सामने हो। कभी कभी हम सांत्वना देने के लिए अधिक बोलने लगते हैं। सब ठीक हो जाएगा, ये भगवान की मर्जी थी, हिम्मत रखो। लेकिन उस पल व्यक्ति सिर्फ सुनने और महसूस होने की अपेक्षा रखता है। बुद्ध ने कहा, दुखी इंसान के पास शब्द नहीं, सिर्फ साथ ले जाओ। कभी कभी एक शांत उपस्थिति, एक हाथ का स्पर्श, एक चुप रहकर बैठ जाना सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। नंबर 8, जब आप किसी से मदद न कर सकें। अगर हम किसी समस्या का समाधान नहीं दे सकते तो खाली सलाह देना बेकार होता है। बुद्ध कहते हैं, जहां मदद संभव न हो वहां उपदेश मत दो। ऐसे समय पर चुप रहकर प्रार्थना करना और सही व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करना, यही सच्ची करुणा है। नंबर 9, जब तुलना या चुगली हो रही हो। दूसरों की बुराई, तुलना, चुगली, ये सब मन को गंदा करते हैं। बुद्ध बोले, जो दूसरों की बुराई सुनकर आनंद ले वो अपनी आत्मा पर धूल डालता है। जब भी ऐसी बातें चलें वहां से हट जाओ या चुप रहो। धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि आप चुगली का हिस्सा नहीं बनते। नंबर 10, जब मन प्रार्थना के लिए पुकारे। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब शब्द छोटे पड़ जाते हैं। रात गहरी हो, समस्याएं सिर पर हों और हमें समझ ना आए क्या करें। बुद्ध ने कहा, ध्यान की चुप्पी सबसे गहरी औषधि है। कुछ मिनट शांत बैठो, सांस महसूस करो, मन को स्थिर होने दो। यकीन मानिए, भीतर से जवाब मिलने लगते हैं। निष्कर्ष, बुद्ध हमें चुप्पी भागने के लिए नहीं बल्कि समझदारी से चुनने के लिए सिखाते हैं। हर जगह चुप रहना सही नहीं, लेकिन इन 10 जगहों पर चुप रहना जीवन को शांत, संबंधों को सुंदर और मन को हल्का कर देता है। आज से खुद से एक वादा करें, गुस्से में चुप रहूंगा, बहस में संयम रखूंगा, सच बोलूंगा लेकिन सही तरीके से, और हर दिन कुछ मिनट अपने भीतर की शांति से मिलूंगा।
धीरे धीरे हमारी बातें बदलेंगी, फिर आदतें बदलेंगी और अंत में हम खुद बदल जाएंगे। अगर ये सीख दिल को छू गई तो इसे अपने जीवन में उतारिए और देखें कैसे मौन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। धन्यवाद।